वो इस मामले में कुछ कर सकते हैं। जिस तूफान में सावन नाम की पतवार हो, उसे गम करने की क्या जरूरत सावन प्यारे। वो बाबर एसएचओ आया है, मिलना चाह रहा है। ये कौन? ये उसी एरिया का एसएचओ है जहाँ असलम और सामल रहते हैं। सर आपको बुला रहे हैं। तो कैसे आना हो? शराब शहर के रईस लोग हैं, बड़े हैं। मैं तो गुजर रहा था तो सोचा आपसे सलाम करता चलो। मदद वगैरह की जरूरत है तो निसार से मिल लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। आजकल के मिस्त्री और सावल जैसे लफंगे आप जैसे शुरफा के मुंह को आने लगे। ये सामल और असलम भी उसी इलाके में रहते हैं ना? जी सरकार, वही जो आपके टुकड़ों पे पलता रहा है। कह रहे थे कि आपकी और मिस्त्री असलम की पुरानी दुश्मनी है। गैरेज वाला मिस्त्री असलम भी साथ और उसकी बेटी भी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे खिलाफ रिपोर्ट? मेरे मुंह में खाक सर, यही कि आप और असलम पुराने जवारी हैं। और किसी रात जुए की बाजी में आपने जबरदस्ती असलम के साथ मारपीट की, जिसकी वजह से वो घर नहीं पहुंचा और उसकी बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई। अच्छा बस समझ गया। वो शक्कर से पुराने कागज और काली मंडी वाले थाने से रिकॉर्ड की कॉपियां भी साथ लाए थे सर। तुमने किसी को? नहीं सर नहीं, इतना कच्चा नहीं है आपका बाबर। बस डरता हूं कहीं वो लोग दोबारा आए तो सर मैं नहीं, मुझे असलम 24 घंटे के अंदर अंदर सलाखों के पीछे चाहिए। सावल यार पिया अगली एपिसोड में अब आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आगे तरफ पिया यानी सेठ डांगुत का असलियत सब लोग के सामने आने वाली है। और बहुत जल्द आप लोग देखेंगे कि आगे तरफ वो जो बाबर हैं एसएचओ, वो भी अपने सेठ डांगुत के ख़िलाफ़ पर्चा काटेगा और उसका बाप भी काटेगा। लेकिन ये कैसे काटेगा ये मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग अब देखेंगे कि आगे तरफ तो पिया की कोई भी बात कोई नहीं सुनता है, ना कोई पुलिस नहीं सुनता है। आगे तरफ असलम जो है वो भी जेल के अंदर हैं। पिया काफ़ी परेशान है। सावल की भी कोई बात अब नहीं सुनता है क्योंकि सावल ने अपने सेठ के साथ गद्दारी की है। तो अब ना पुलिस उससे डरते हैं और ना जो है बाकी लोग उससे डरते हैं। तो अब आप लोग देखेंगे कि आगे तरफ सस्सी का जो शौहर है उसका जो जान है वो सावल ने बचाई थी। तो आप लोग देखेंगे कि सावल का कोई भी मुलाकात नहीं हुई है उस डीएसपी मतलब डीसी साहब से। खैर सस्सी से मुलाकात तो हो गई है कई बार सावल का, लेकिन सावल का मुलाकात सस्सी का जो शौहर है उससे नहीं हुई है। और आगे तरफ सस्सी ने जो काम किया था अपने शौहर पे, तो वो भी सस्सी ने अपने शौहर डीसी साहब को नहीं बताया था कि ये काम सावल का है और तुम ये काम कर दो। खैर उस वक्त तो वो काम उसने कर दिया, लेकिन सस्सी ने अपने शौहर को नहीं बताया था कि ये काम जो है सावल का है। तो फिर आप लोग देखेंगे कि एक बार फिर सावल जो है वो डीसी से मिलेगा और उसको बताएगा कि ऐसा एक काम है मेरा और ये काम किसी भी तरीके से तुम कर दो। तो फिर आप लोग देखेंगे कि वो डीसी ज़रूर करेगा क्योंकि वो डीसी साहब जो है वो तो ना किसी से डरता है। दूसरी बात ये है कि वो एक ईमानदार ऑफिसर हैं। तो वो सावल का बात ज़रूर सुनेगा और उसका केस जो है वो ज़रूर स्टडी करेगा। तो फिर आप लोग देखेंगे कि इसके बाद डीसी साहब जो है वो इस केस में इन्वॉल्व कर देगा सावल। तो आगे तरफ वो डीसी साहब वो हुक्म दे देगा बाकी तबके को कि इसी तरह जाओ और सेठ दाऊद को गिरफ़्तार कर दो। तो फिर आप लोग देखेंगे कि एक बहुत बड़ी जंग का आगाज़ हो ही जाएगी। यहाँ पे मैं आप लोग को ये भी बता दूँ कि आगे तरफ पिया को ये भी अब बहुत जल्द पता लग ही जाएगी कि सावल ने जो है ये काम जो किया है, ये काम आखिरकार सावल ने किस के बुनियाद पे किया है। तो पिया को ये भी आखिर में पता लग ही जाएगा कि सावल वो तो एक लड़की से प्यार और मोहब्बत करती थी और आगे तरफ उस लड़की की शादी हो गई और उसका जो शौहर है वो इस शहर का बड़ा ऑफिसर है यानी डीसी साहब हैं।
تو ساول نے اس کی جان بچائی تھی اور آگے طرف بدلے میں اس نے یہ احسان اتار دیا ہے اور اس نے یہ کام کیا ہے، یعنی اس ڈی سی صاحب نے۔ تو یہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ ایک طرف تو مطلب پیا کو یہ بھی علم ہو ہی جائے گا کہ ساول پہلے بھی کسی لڑکی سے پیار اور محبت کرتا تھا، لیکن پھر وہ لڑکی اس کے نصیب میں نہ ہوئی۔ دوسری بات اب یہ ہے کہ آگے طرف پیا کا جو باپ ہے وہ بھی بہت جلد آزاد ہو ہی جائے گا، اور اسی طریقے سے یہ آپ لوگ ضرور دیکھیں گے کہ سید داؤد کا جو چہرہ ہے وہ سب لوگ کے سامنے آنے والا ہے، آگے طرف باقی شہر والوں کو بھی آنے والا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آگے طرف اپنے بیٹے کے سامنے بھی آنے والا ہے، یعنی الیار کو۔ تو پھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ آگے طرف الیار تو اب اپنے باپ کا فل سپورٹ ہے، اور وہ اپنے باپ کو کہتا ہے کہ یہ جنگ لڑو، اگر پیا یہ جنگ لڑنا چاہتی ہے تو تم بھی یہ جنگ لڑو اور اپنے آپ پر کوئی بھی الزام برداشت نہ کرو۔ تو آگے طرف تو سید داؤد کافی خوش ہے کہ ایک ہی طرفدار تھا اور وہ بھی پیچھے پلٹ گیا ہے، تو اب یعنی پیا اور پیا کا جو باپ اسلم، یہ دونوں مجھ سے کوئی بھی نہیں بچائیں گے۔ تو آپ لوگ اب دیکھیں گے کہ آگے طرف بہت جلد یعنی ڈی سی صاحب جو ہیں وہ اس کیس میں انوالو ہوگا، اور پھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ سید داؤد کے برے دن جو ہیں وہ شروع ہو ہی جائیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ لوگ یہ بھی اب ضرور دیکھیں گے کہ جب آگے طرف یعنی الیار کے سامنے اپنے باپ کا چہرہ آ ہی جائے گا تو وہ کافی حیران ہو ہی جائے گا اور بہت زیادہ شرمندہ ہو ہی جائے گا کہ بابا یہ تم نے کیا کیا ہے، یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا ہے، میں نے تو تم پہ بھروسہ کیا، اور آگے طرف پیا کے باتوں پہ میں نے کوئی بھروسہ نہیں کیا، کیونکہ اس وقت مجھے یہی لگ رہا تھا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو اور پیا جھوٹی ہیں اور وہ مجھے ورغلا رہی ہے میرے ڈیڈ کے خلاف۔ میں نے تمہارا ساتھ دے دیا ہے لیکن یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا ہے۔ تو پھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس کے بعد الیار کے سامنے جب اپنے باپ کا چہرہ آ ہی جائے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آگے طرف یعنی الیار بھاگ کے جائے گا، وہ بھی کس کے پیچھے، یعنی پیا کے پیچھے، اور وہ پیا سے بہت زیادہ معافی مانگے گا کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے